जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ आलरिया में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं मिथिलेश यादव। देखिए, मेरे साथ आज सोनम किन्नर का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, और जो कि हमारे सुल्तानपुर के क्षेत्र की रहने वाली हैं, और हम स्वयं इनसे इनका पूरा परिचय जानने की कोशिश करते हैं। तो पूरा परिचय। जी, मैं सुश्री सोनम चिश्ती किन्नर और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, किन्नर कल्याण बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुझे नॉमिनेट किए हैं और मैं उत्तर प्रदेश राज्य में किन्नर समाज के लिए काम करती हूँ। दलित, आदिवासी, जनजाति, वंचितों के लिए लड़ाई लड़ती हूँ और पूरे भारतवर्ष में मैं अपने किन्नर समाज को न्याय दिलाने के लिए काम करती हूँ। अखिल किन्नर समाज संस्था की मैं राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री पायल बाई इंदौर, उनके नेतृत्व में मैं काम करती हूँ और मैं देश की और भारत की मातृभूमि के लिए और अपने राज्य उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता के लिए तत्पर हूँ और देश के लिए अपना जीवन दे रखी हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं नगर पालिका चुनाव लड़ी थी और 12,500 समथिंग वोट पाई थी। अनबैलेट होने के बाद चुनाव रिकॉर्ड में 9,500 वोट मेरा दर्ज है और मैं इंडिपेंडेंट लड़ी थी और मैं टिकट मांगी थी। विधानसभा 2022 की मैं स्टार प्रचारक भी रही हूँ पार्टी की तरफ से, परंतु कुछ कारण से मुझे टिकट नहीं मिला और उम्मीद करती हूँ आने वाले चुनाव में पार्टी यदि मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, नहीं, हम चर्चा सुने थे कि विधायकी का पद पे कोई लड़ रही है। आपका आपका नाम सुना था मैंने, तो इसके लिए। और जैसे आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? राजनीतिक में मैं 2000 सन में आई थी और माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे लेके आए। उनके पार्टी में मैं प्रदेश सचिव थी और क्या नाम है उनके, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे मैं प्रदेश सचिव थी। उनके पार्टी में भी मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ 3 राज्यों के प्रभारी भी रही हूँ और मैं काम करते 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 और मैं जो है समाज के जो गरीबी है, किसानों की समस्या है, हम लोग घर घर दिन रात मोहल्ले में जाते हैं, लोगों की समस्या समझती हूँ, लोगों की दुख तकलीफ देखते हुए प्रेरणा ली जो हम भी कुछ काम करें इन लोगों के लिए, तो राजनीतिक में आई ताकि एक माध्यम राजनीति की है जो उच्च सदन में या प्रशासन तक कुछ पद पे रह के आवाज़ पहुंचा सकती हूं। तो इसीलिए मैं पद पे जनता पहुंचाती है। उम्मीद है मुझे आज नहीं तो कल जनता मुझे उस पद पे पहुंचाएगी ताकि मैं और सशक्त होके दलित, वंचित समाज से किसानों की समस्या, जनजाति, आदिवासियों की समस्या में रख सकती हूँ अपनी बात अच्छे से। जी, तो अभी आप भाजपा पार्टी में हैं। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य और पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ और किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हूँ, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की। जैसे किन्नर कल्याण बोर्ड क्या है? जैसे इसमें किस प्रकार के मामले किन्नर को उठाए जाते हैं? ये समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। समाज कल्याण विभाग भारत सरकार, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश राज्य, जो भी सामाजिक न्याय इनको समाहित करना, सामाजिक में मुख्य धारा में लाना, एजुकेशन, समाज में इनका चिकित्सा, इनका जो है और इनकी जो भी हो कार्य योजना, इनको कोई तकलीफ ना हो, इनके लिए हम लोग सरकार क्या कदम उठा सकती है, वो सारी खाका तैयार करके मैं सरकार को पेश करती हूँ। हमारे अध्यक्ष माननीय श्री अरुण असीम जी हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री जी, उनके नेतृत्व में और हमारे प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। तो ये बताइए, जैसे आम जनता की जो पीड़ा है किन्नरों से, कि लोग कहते हैं कि जब बधाई मांगने आते हैं तो जबरदस्ती ज्यादा पैसे लेके जाते हैं। जैसे अगर हमारी हैसियत मौके पे 1000 2000 और 2 4 5 हजार या 500 देने की है, या 1100 देने, 2100 देने की है, तो 20,000 की डिमांड की जाती है, 50,000 की डिमांड की जाती है, 25,000 की डिमांड की जाती है। तो इसके बारे में जरा आप बताइए। देखिए, गलत बात है। किन्नर समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए।
और हम मंगल कार्य में जाते हैं। मंगल कार्य हमारा एक पेशा है। और राम जी जब शादी हुई थी, तुलसी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं रामचरितमानस में, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी, सादर मझई सकल त्रिवेणी, सुर नर किन्नर नाग मुनीसा, जया जया कहिन देहि असीसा। स्वयं तुलसी गोस्वामी जी हमारे वर्णन कर रहे हैं। जो किन्नर भी थे उस आशीर्वाद देने के पंक्ति में, जब वो पीठ बैठी थी उस सदन में, तो उस पीठ पे किन्नर भी बैठे थे आशीर्वाद देने की श्रेणी में। तो हमारा कर्तव्य है आशीष देना, आशीर्वाद देना, लोगों की शुभ काम करना, लोगों की मदद करना, ना कि लोगों की जाके परेशानी बढ़ा देना धन के लिए, आर्थिक के लिए। और हम लोग जो हैं लोगों की चिंतन करने वाले लोग हैं, लोगों को खुशियाँ बाँटने वाले लोग हैं। बिन बुलाए भी हम लोग जाते हैं। हाँ, ये है, हस्ती देख के डिमांड करना चाहिए, लेना चाहिए। और पहली बात जो हैसियत देख के। हाँ, जो दूसरी बात ये है, जो किन्नर रात दिन जजमानी हम लोग की बटी होती है, इलाका बटा होता है, हम लोग की गद्दी होती है। हर गद्दी के एक पीठाधीश्वर होते हैं अपने-अपने जिला में, और उनके अंदर भी इलाके और गुरु बाँट देते हैं। तो फिर जो इलाके में रात दिन जाते हैं तो जिद बहस नहीं करते। कुछ नकली किन्नर बन के वो लोग तत्काल विक वुक लगा लेते हैं, और वो लोग जो है वो लोग जल्दी जल्दी लेने के मारे बदतमीजी करते हैं और कुछ नंगई करते हैं। तो नकली किन्नरों पे भी हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आइडेंटिटी कार्ड बन गया है, ट्रांसजेंडर कार्ड। कोई भी पब्लिक आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, यदि कोई पब्लिक उनको बधाई जिद बहस करे तो उनसे ट्रांसजेंडर कार्ड मांगिए। यदि ट्रांसजेंडर कार्ड है उनके पास तो समझिए वो असली किन्नर है। और पहली बात, असली किन्नर जिद बहस करेंगे नहीं, क्योंकि उनको शादी में जाना है, पोते में जाना है, हर खुशी में जाना है। तो लोग अपने मोहल्ले में अपने जजमान से व्यवहार बना के रखते हैं। एक दिन का काम तो है नहीं जो आज लेके चले गए, दोबारा नहीं आना है। तो जो जजमानी के किन्नर होते हैं उनको हमेशा मोहल्ले में टोले में घूमना होता है। माँ बहन इज्जत करती हैं, बुलाते हैं चाय पानी के लिए, नाश्ता कराते हैं, घर में बैठाते हैं, सर सम्मान इज्जत देते हैं। तो किन्नर लोग फिर ऐसा नहीं करते हैं, जिद बहस नहीं करते। जो किन्नर करते भी हैं तो उनसे आपके चैनल का क्या नाम बताएं? न्यूज़ ऑल एरिया। न्यूज़ ऑल एरिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, वो उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, वो किन्नर किसी जजमान को परेशान न करे और स्वेच्छा से खुशी-खुशी उनके घर नाच गा के उनको खुश करके जो नेक निछावर मिले उसको प्राप्त करें। अच्छा, ये जो ट्रांसजेंडर कार्ड होता है, इसमें आपके जो पीठाधीश्वर हैं जिले के, उनका भी नाम, एड्रेस या नंबर वगैरह कुछ रहता है? वो सरकार आइडेंटिफाइड करके दे रही है, सरकार प्रमाण दे रही है जो हाँ ये असली किन्नर है, इनका हक बनता है मंगली कार्य करने का। और जो भी योजना हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ला रही है, तो उस योजना में उनको भागीदारी मिलेगी, उनको हर लाभ प्राप्त होगा, और वह बधाई लेने के लिए भी अपना जो है उनका हक बनता है, क्योंकि वह किन्नर है। इसलिए बनाया गया, नकली और असली किन्नरों के मारे भारत सरकार, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर कार्ड बना दिए। तो और कुछ संदेश आप देना चाहें अपने किन्नर समाज को कि बेहतर उनका भविष्य हो, उनका सम्मान हो समाज में, लोगों से जुड़ कर, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि बार-बार बधाई के पात्र बने, बधाई लेने जाएँ, इसके लिए एक व्यवहार बनाकर चलें। बिल्कुल, आचरण, प्रेम, करुणा, दया, पब्लिक के बीच में हमारा परिवार जनता है, हमारे माँ-बाप, भाई-बहन जनता है। यदि जनता ही सम्मान करेगी तभी हमारा हृदय और हमारा जीवन सफल होगा। और 2024 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करें, और देश के भावी प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके लिए काम करें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बने, यही हमारी आशा है, यही हम कामना करते हैं। 2000 जिस तरह 22 में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे किन्नरों ने काम किए, रात दिन एक करके पूरे 75 जिलों में किन्नर समाज ने मोहल्ले टोले अपने अपने गांवों में घूमे, गुप्त से लोगों के लिए मत मांगे, चावल बांटे केसरिया घरों घरों में जाकर, और बीजेपी को वोट देने के लिए अपील भी किए। जो किन्नर हमारे बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं
उनको मैं हृदय सवाल करती हूँ। और भी विपक्ष में भी किन्नर हैं, उनको भी मैं बधाई देती हूँ। उनसे भी अपील करती हूँ जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए आप लोग अपना आशीर्वाद दें और काम करें। और 2024 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए काम करें। यदि कोई विकल्प है तो देश के भावी प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही हम लोगों के हृदय में है। योगी आदित्यनाथ जी ही देश के प्रधानमंत्री भावी बनेंगे। हमारा अगला प्रश्न हम करेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है।